लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन स्टार्ट कर दिए थे ना। क्या था डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन? इधर देखो कि अगर मैं dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ और फिर मुझे निकालना है dx बाई डी वाई, यानी एक कोई तो भी फंक्शन रहा होगा y जिसमें वेरिएबल कौन सा रहा होगा x इन टर्म्स ऑफ x, ऐसा मैंने इसको चेंज कर दिया, मतलब एक साइड x को अकेला कर दिया और यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ y इसको लेकर के आ गया। तो ये जो फंक्शन है इसका क्या कहलाता है? इन्वर्स। इसका डेरिवेटिव ये रहेगा, इसका डेरिवेटिव ये रहेगा। तो ये आपके फंक्शन का डेरिवेटिव है और ये क्या कहलाता है? डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। तो इसको निकालने के लिए दो तरीका होता है। पहला, इसका डेरिवेटिव इससे निकाले थे ना, वैसे ही इसको उल्टा करके इससे इसका डेरिवेटिव निकाला। लेकिन दूसरा तरीका था जो हमने एक फॉर्मूला देखे थे, जो कि थ्योरम है असल में। इसका प्रूफ अभी हम लोग देखें नहीं, बाद में देखेंगे। क्या फॉर्मूला था याद करो? dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/dy बाई डी एक्स। याद है? ये थ्योरम हमने किया था और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब मैंने आपको बोला था ना सिर्फ ऐसे याद रखो इस फॉर्मूले को, दूसरे तरीके से भी याद रखो। लाइक dy बाई डी एक्स को हम लोग और क्या लिखते हैं? f डैश ऑफ x, है ना। dy बाई डी एक्स को ये भी लिखते हैं ना। और dx बाई डी वाई को हम लोग और क्या लिखते हैं? f डैश ऑफ f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ y। तो इससे भी याद रखो कि f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ y की वैल्यू बराबर होती है 1/f डैश ऑफ x। और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 4, वो इसी फंडे के ऊपर बेस्ड था। याद है? एक मैंने कराया था तो फिर और एक तुमको बोला था खुद से करो। याद है? ठीक है ना। वही क्वेश्चन को चेंज करके हम लोग ने किए थे। तो ये टाइप में भी याद रखने का और ये टाइप में भी याद रखने का। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया। अब आपकी बची हुई पूरी एक्सरसाइज पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस। किसके ऊपर बेस है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी अब पूरी एक्सरसाइज में हमको ये वाला कंसेप्ट काम नहीं आने वाला है। ये तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन थे वो हमने लास्ट टाइम ही ख़त्म कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर एंड तक पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले और कंसेप्ट अप्लाई करने। समझ में आ रहा है? तो पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले दे रहा हूँ और इन फॉर्मूले को आप लोग याद करेंगे, उसके बाद ही आगे की एक्सरसाइज तुम्हारे भेजे में जाएगी। ठीक है? तो देखो, डेरिवेटिव के कई सारे फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव, ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव, ए रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डेरिवेटिव हम लोग देख चुके हैं ना। क्या क्या देखे हमने बताओ? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। करेक्ट है ना? सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये माइनस को याद रखने का तरीका ये था कि जो जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उसका डेरिवेटिव किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब कुछ नए फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फंक्शन और यहाँ पर लिखेंगे उसका डेरिवेटिव। ठीक है? तो जैसा अपने पास साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इन सब का डेरिवेटिव है, सेम ऐसे ही अपने पास साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स, टेन इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स, सेक इन्वर्स ऑफ एक्स और कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव। तभी मैं आपको इसके फॉर्मूले दे रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है रे? ये डायरेक्ट साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। समझ में आ रहा है? इसको याद रखते वक्त मैंने आपको क्या बोला था? इसको दो दो की जोड़ी में याद रखेंगे। याद है ना? साइन कॉस का फॉर्मूला आपस में एक जैसा याद रखेंगे, टेन कॉट का आपस में एक जैसा याद रखेंगे और सेक कॉसेक का आपस में एक जैसा याद रखेंगे। सेम काम इधर भी आप करोगे, दो दो की जोड़ी में याद करोगे। साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का फॉर्मूला मिलता जुलता है, टेन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स का फॉर्मूला मिलता जुलता है, सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स का फॉर्मूला मिलता जुलता है। तो इसको भी आप दो दो की जोड़ी में याद रखेंगे। कैसा है फॉर्मूला? सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेटा हम लोग साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है बोलो? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखना है इसको। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का भी सेम है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना, ये सी से आ रहा है ना, इधर माइनस है। समझा? है डिक्टो सेम फॉर्मूला, खाली साइन का प्लस में रहेगा और कॉस का माइनस में।
तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट कौन है बेटा देख, tan इनवर्स ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का भी सेम है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, खाली ये सी से स्टार्ट हो रहा है माइनस, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझा। तो इन दोनों के फॉर्मूले मिलते जुलते, ये दोनों के फॉर्मूले मिलते जुलते। अभी ये दोनों का सेम है। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स एक्स का भी सेम है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, खाली ये सी से स्टार्ट हो रहेगा इधर माइनस। समझ में आ रहा अच्छे से। लेकिन इधर पे ना एक कंडीशन है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ही ये फॉर्मूला लगेगी। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होती है ना तो साइन चेंज हो जाती है। मतलब अगर x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी ना तो इधर माइनस और इधर प्लस आ जाता है। लेकिन अब तक कभी भी उस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला लिखा के कन्फ्यूज़ ही नहीं कर रहा। क्या बोल रहा समझ में आ रहा अच्छे से। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है, मतलब सेक का प्लस में और कोसेक का माइनस में। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो उल्टा हो जाता है, सेक का माइनस में आ जाता है, कोसेक का प्लस में। फॉर्मूला सेम रहेगा, खाली साइन चेंज हो जाती है। पर उस वाले फॉर्मूले के ऊपर अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी बात समझ, और ना आपको एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन दिया हुआ। तो डोंट गेट कंफ्यूज, सीधा सीधा हम लोग यही फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता था। समझा अच्छे से। तो ये 6 नए फॉर्मूले आज आपको पता चले डेरिवेटिव। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स ऑफ एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स ऑफ एक्स 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। अब बाकी चेन रूल वगैरह यहाँ पे भी सेम रहेगा। मतलब सर जैसे समझ कहीं पे ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ e⁻x, कैसे करोगे इसको बोलो। थोड़ी देर के लिए e⁻x को हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा e⁻x का स्क्वायर। अब x का e⁻x है, बाजू में उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, वो सब तो सेम ही रहने वाले, चेन रूल वगैरह सेम रहने वाले। बस ये नए 6 फॉर्मूले आपको पता चले डेरिवेटिव किसके बेटा, डेरिवेटिव। एकदम अच्छे समझा। अब कुछ और फॉर्मूले हैं जो डेरिवेटिव के नहीं है, इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, वो आपको याद रखना है। जैसे आपने याद रखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये याद रखा है ना आपने। ऐसे और बहुत सारे फॉर्मूले जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट याद रखे, वैसे ही इन फॉर्मूलों को भी आपको याद रखना है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, किसके फॉर्मूले है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। सब लोग ध्यान से देखो। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, या फिर उल्टा साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। फिर सेम ऐसी दूसरा कॉस के लिए कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, या फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तीसरा टेन के लिए टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, या फिर टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ एक्स। नेक्स्ट कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। नेक्स्ट सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। नेक्स्ट कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। देखने में तो आपको ये 12 फॉर्मूले लगेंगे, है ना। देखने में क्या लग रहा है अपने को 12 फॉर्मूले है, ये पूरा एक ही फॉर्मूला, एक सिंगल फॉर्मूला। जब भी बाहर एक फंक्शन है और अंदर उसका इन्वर्स है, या फिर बाहर इन्वर्स और अंदर वही सेम फंक्शन है, तो दोनों आपस में ऐसा समझो कैंसिल हो जाता है। ऐसा समझो बोल रहा, सही में कैंसिल होता है बोल रहे हो क्या, नहीं ऐसा समझो। नहीं तो तुम लोग क्वेश्चन में ऐसा उसको काट के दिखाते हो बाकायदा, उससे समझ में आता है अपनी जाहिलियत। ऐसा समझने का कि शायद वो कैंसिल हो गया। तो साइन साइन इन्वर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स। साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल, क्या बचा एक्स। कॉस और कॉस इन्वर्स कैंसिल, क्या बचा एक्स। इस सब की वैल्यू क्या आएगी एक्स। मतलब इन्वर्स वाला और बिना इन्वर्स वाला कैंसिल हो जाएगा और जो बचा हुआ रहेगा वही आंसर है। अब ज़रूरी नहीं इधर एक्स ही हो, कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो, 1 + x² है, e⁻x है, log x है, कुछ भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो बचा हुआ है वो आंसर में आ जाएगा। एकदम आसान, समझा। अब इसी से थोड़ा सा हट के, इसी से मिलता जुलता और इसी से थोड़ा हट के नेक्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। उसमें क्या रहेगा मालूम, देखो हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, तो उसमें ये दो का रिलेशन रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो बिना इन्वर्स के था वही इन्वर्स के साथ भी था, देखना, जो बिना इन्वर्स के था वही इन्वर्स के साथ भी था। अब उल्टा होएगा, साइन अगर इन्वर्स के साथ है तो बिना इन्वर्स के कॉस रहेगा, और कॉस अगर इन्वर्स के साथ है तो बिना इन्वर्स के साइन है। फिर सेम टेन कॉट के लिए, सेम सेक कॉसेक के लिए। लिख के दिखाता हूँ, इधर देख कितना हुआ था, 6 हुआ था ना, 7वां फॉर्मूला। इन दोनों को मिला के देखते थे, साइन कॉस इन्वर्स ऑफ, सॉरी साइन इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ, साइन इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ऐसा। तो देख साइन बिना इन्वर्स के और सॉरी साइन इन्वर्स के साथ है और बिना इन्वर्स के कौन है, कॉस। समझ में आ रहा अच्छे से। दूसरा फॉर्मूला क्या है, देख कॉस इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, देख रहे हो। नेक्स्ट फॉर्मूला टेन इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स, नेक्स्ट फॉर्मूला कॉट इन्वर्स ऑफ टेन एक्स, नेक्स्ट सेक इन्वर्स ऑफ सॉरी कोसेक एक्स, और लास्ट कोसेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स। तो देख जब ऐसा रहता है, सेम सेम रहता है, सेम सेम, तो आंसर में क्या आता है बेटा, एक्स आता है। आंसर में क्या आता है, एक्स। लेकिन जब ऐसा अलग अलग रहेगा तो आंसर में एक्स नहीं आता है, आंसर में आता है π/2 - x। क्या आता है बोल, इस सब में π/2 - x, π/2 - x। ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों है मालूम, अलाइड एंगल की वजह से। जैसे मैं एक से समझा रहा हूँ, बाकी का सब वैसे ही हुआ है, एक से समझते हैं। पहला वाला उठा, क्या लिखा है देख, साइन इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स, ये लिखा है ना। अब देखिए साइन इन्वर्स को ऐसे रहने दे, ये जो कॉस दिख रहा है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन π/2 - x, चलेगा या नहीं। देख π/2, 3π/2, 5π/2 ये सब रहता है तो चेंज करते हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, एक्स की जगह पर एक्स, π/2 - थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब पॉजिटिव होते हैं, तो साइन π/2 - थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है ना। तो ये फॉर्मूला इधर अप्लाई हुआ है। अब देखिए साइन, ये साइन इन्वर्स कैंसिल, क्या बच गया, ऐसे आया है वो, बाकी का सब भी वैसे आया है। समझ में आ रहा है अच्छे से, इधर बैठ, समझा रे। तो फिर से अगर सेम सेम रहेगा तो एक्स, साथ वाला रहेगा, साथ वाला होना ज़रूरी है। ऐसा कुछ लिखा है साइन ऑफ, साइन इन्वर्स ऑफ 10x, तो यहाँ π/2 - x नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, ये दोनों का रिलेशन है क्या, कुछ नहीं, साथ साथ वाला, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कोशेक और कोशेक है तो सेक। समझ रहा। तो इन सारे केसेस में आंसर क्या आता है बोल, π/2 - x। एकदम अच्छे से समझा बेटा, कुछ डाउट है क्या इसमें, नहीं ना। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट फॉर्मूला ध्यान से देखो। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा अपने पास ये 3 मिलते जुलते फॉर्मूले हैं, ध्यान से देख, 13, 14, 15, साइन इन्वर्स ऑफ x प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ, साइन और कॉस का रिलेशन होता है ना, और किसका रिलेशन होता है बोल, टेन और कॉट, टेन इन्वर्स ऑफ x प्लस कॉट इन्वर्स ऑफ x, और सेक इन्वर्स ऑफ x और कोसेक इन्वर्स ऑफ x। ये तीनों का आंसर π/2 है। ये तीनों का आंसर क्या है बोल, मतलब x बचेगा ही नहीं, तो देख x गायब ही हो गया, दिख रहा है, x गायब ही हो गया। तो साइन इन्वर्स ऑफ एनीथिंग कुछ भी रहने दो, साइन इन्वर्स ऑफ एनीथिंग प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ एनीथिंग, आंसर क्या आएगा, π/2। समझ में आ रहा अच्छे से। इसके पीछे का रीज़न आप लोग जानते हो, वो पूरा टेबल याद कर, पूरा टेबल, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक, 0, 30, 45, 60 याद कर। उस टेबल में एक ही ऐसा एंगल है जिसमें साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहती है, 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। सेक और कॉस 40 सॉरी टेन और कॉट 45 की वैल्यू भी सेम होती है, 1/1, है ना। और सेक और कोसेक 45 की वैल्यू भी सेम होती है ना, √2। तो सेम एंगल कब होता है बेटा, 45 पे। तो देख यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, वो एंगल जिस पे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम है, कौन सा है, 45। तो 45 + 45 90, 45 + 45 90, 45 + 45 90। इसके पीछे का लॉजिक है, और आप डायरेक्ट याद रखो, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x π/2।
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x पाई/2। समझा अच्छे से? लास्ट दो फॉर्मूले देख, मैं ग्रुप में याद करा रहा, मिलते जुलते फॉर्मूले, ये सब मिलते जुलते एक साथ याद किए, ये सब मिलते जुलते एक साथ याद किए, ये सब मिलते जुलते एक साथ याद। लास्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो tan इनवर्स का है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ऐसा, या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला। ठीक है, देख यहाँ पे tan के साथ cot था, यहाँ tan के साथ tan ही है, समझ में आ रहा है? और इधर दोनों वैल्यू सेम थी, इधर पे वैल्यू क्या है अलग, फ़र्क दिख रहा है दोनों में? क्या आंसर आता है देख, tan इनवर्स ऑफ, अगर प्लस रहेगा ना तो ऊपर लिखने का x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, मतलब ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस, और अगर माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो बीच में प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और बीच में माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। बाकी यहाँ तो सेम है, एक्स वाई 1 1 एक्स वाई, खाली साइन याद रखना है आपको, बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। समझा? ये हो गया नेक्स्ट टाइप का। अच्छा, एक टाइप और रह गई है, वो भी करा दे, एक टाइप और रह गई। ये वाली टाइप कराने से पहले आप लोग मेरे को बताना कि ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसमें कौन किसका उल्टा होता है बता? साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक, और कॉस का सेक, और टेन का कॉट। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो फॉर्मूला क्या आता है ज़रा ध्यान से देख, कितना हुआ था? 16, 17, 18। फॉर्मूला क्या आता है देख, साइन इनवर्स ऑफ एक्स था, क्या था बेटा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब मैंने क्या कर दिया, साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में बदल दिया। किस में बदल दिया? कोसेक इनवर्स में। तो जब भी आप ऐसा कर रहे हो, साइन की जगह कोसेक लेके आ जा रहे हो, उल्टा लेके आ रहे हो, तो ये एक्स का 1/x हो जाएगा। एक्स का क्या हो जाएगा बोल? 1/x। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या आएगा बोल? क्या आएगा बोल? कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है ना। तो अगर मैं कॉस की जगह सेक लेके आ रहा हूँ तो एक्स की जगह 1/x आ जाएगा। समझा? सिमिलरली टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या आएगा बोल? कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। नेक्स्ट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट का उल्टा कौन होता है? टेन ना, टेन इनवर्स ऑफ 1/x। नेक्स्ट सेक इनवर्स ऑफ एक्स, बोल सेक का उल्टा कौन होता है? कॉस, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। और लास्ट कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ये लास्ट टाइप के फॉर्मूले। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये सब डेरिवेटिव के फॉर्मूले नहीं है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जनरल, जो आपको याद रखने। डेरिवेटिव का नया आपको सिर्फ यहाँ पे कितना फॉर्मूला मिला है? ये 6, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले थे मैंने दे दिया। अब अपनी बच्ची कुछ एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लिख के लो इसको फटाफट, और ये फॉर्मूला वो लिस्ट में लिखना, यहाँ जगह छोड़ देना, उसी में इसको ऐड करना, फटाक से करो फटाफट। अभी पढ़े ना ये फॉर्मूला है ना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, क्या होती है इसकी वैल्यू? 5/8। तो फॉर्मूले को ही प्रूफ करना है अपने को डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। कैसे करेंगे देख, लेट हम लोग ऐसा मान लेंगे कि एफ ऑफ एक्स, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो ये है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये मेरा फंक्शन है। अब डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, सही है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। फिर बीच में ये प्लस, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी पढ़े ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे रहेगा, ये प्लस माइनस -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ दिख रहा है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो 0 आए, क्या आएगा बेटा? 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा है बेटा? सॉरी, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा है बोल? 0। तो सिंस एफ डैश ऑफ एक्स 0 आ रहा है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है मतलब वो फंक्शन क्या है बेटा? कांस्टेंट है, क्योंकि हमको एक ही चीज़ पता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही 0 होता है।
तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है मतलब वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। तो एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो आया है मतलब एफ ऑफ एक्स इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। सही बात है यानी एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन। तो जो एफ ऑफ एक्स हमने लिए थे, क्या लिए थे हमने एफ ऑफ एक्स, देख tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट को मैं मान लेता हूँ के। तो जो मेरा एफ ऑफ एक्स था अब उसकी वैल्यू प्रूफ हो गई है कि एक कांस्टेंट है। क्या मान लिया मैंने उसको, के। क्या मान लिया, बोल के। यानी इधर एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, जो वैल्यू रखना है रखो, आंसर में क्या आएगा, के है, के आएगा, के कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो कभी चेंज ना हो। तो इधर तुमको एक्स की जगह जो रखना है रखो, 0 1 2 3 जो रखना है रखो, आंसर क्या आने वाला है, के ही आने। मतलब मैं इधर एक्स की जगह कुछ भी रख सकता हूँ। तो एक काम करो ना, एक्स की जगह कुछ भी रख दो और देखो ज़रा के की क्या वैल्यू आ रही, समझ में अच्छे से। तो इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रखो अपनी तरफ से, जो वैल्यू रखना है। पर मैं क्या बोलूँगा, कोई ऐसी वैल्यू रखना जो tan के टेबल में भी आता है और कॉट के टेबल में भी आता है। तो मैंने आपकी मदद के लिए वहाँ पे टेबल बना दिया, दिख रहा है, ये tan है, ये कॉट है। tan के टेबल में क्या क्या वैल्यू आती है, 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटी। और कॉट के टेबल में क्या क्या आती है, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। यानी 0 1/√3 1 और √3, ये चार ऐसे नंबर है जो tan में भी आते हैं और कॉट में भी आते हैं, है ना। तो इन चारों में से जो पुट करना है करो, चलेगा। 0 1/√3 1√3 जो भी पुट करना है करो। जो रखने का रखो, मैं 0 रखूँगा। पुट x = 0। अभी अचानक से कहाँ से आ गया समझ में आ रहा है ना। बाद में इसको सोचने मत बैठना, ये अचानक से अचानक से नहीं आया। ये फंक्शन कांस्टेंट है, मतलब मैं x की जगह कुछ भी रख दूँ आंसर सेम ही आने वाला है। तो x की जगह कुछ भी रखने की जगह मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो यहाँ दोनों x की जगह 0 रख दो बेटा। tan इनवर्स ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, 0। कॉट इनवर्स ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, 0 = k। tan इनवर्स ऑफ 0 मतलब वो एंगल जिस पे tan का वैल्यू 0 होता हो, वो एंगल जिस पे tan का वैल्यू 0 होता है कौन सा है, 0। कॉट इनवर्स ऑफ 0 मतलब वो एंगल जिस पे कॉट का वैल्यू 0 होता हो। तो कॉट का वैल्यू 0 कब होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, π/2 = k। तो 0 + π/2 कितना आ रहा है, k आ रहा है। तो 0 + π/2 मतलब π/2, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, π/2। इसको पुट कर दे 1 में, क्या बनेगा देख, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x = k की जगह क्या आ जाएगा, यही प्रूफ करने का था, हेंस प्रूफ, ख़त्म। कितना सिंपल है। अच्छा समझो आपने 0 नहीं रखे रहते, लेट से आपने 1 रखे, पुट x = 1। तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। tan की वो वैल्यू जो 1 होती हो, तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45। 45 मतलब π/4, इधर π/4 आता। कॉट इनवर्स ऑफ 1 भी क्या आता, π/4। π/4 + π/4 करते π/2 आता, सॉल्व करते थे। जैसे किसी बच्चे ने ये रख दिया, √3 रख दिया, तो यहाँ भी √3 आएगा, यहाँ भी √3 आएगा। tan की वैल्यू √3 कब होती है, 60। 60 मतलब π/3। कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, 30। 30 मतलब π/6। π/3 + π/6 करोगे π/2 आंसर आएगा। तो कुछ भी रख दो, आंसर आने वाला है π/2 आपको। बस इन्हीं चार में से कोई वैल्यू रखनी है, समझा अच्छे से। इसके बाद वाला क्वेश्चन देख, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन सेम ही है, देख नेक्स्ट फार्मूला है वो असल में। क्या बोला देख, प्रूव दैट सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x कितनी होती है इसकी वैल्यू, π/2। और एक कंडीशन बोला है x की वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। x की वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चल सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है इसको भी। सबसे पहले तो जो प्रूफ करना है ये वाला, इसको क्या मान लूँगा मैं, f ऑफ x। तो लेट f ऑफ x = सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x। डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। सेक इनवर्स ऑफ x क्या डेरिवेटिव था उसका, 1/x √x² - 1, करेक्ट है। प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव -1/x √x² - 1। सर ये चीज़ क्यों दिया है, ये चीज़ इसीलिए दिया है ताकि आपको पता हो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 से कम हो गई तो, 1 से कम हो गई तो साइन चेंज हो जाती है। आप समझो वो क्यों दिया है, बस उससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं।
समझ में अच्छे से। तो सेक इन्वर्स का ये फॉर्मूला आ गया, कोसेक इन्वर्स का ये फॉर्मूला आ गया। क्या हो जाएगा बोल, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम में माइनस करोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ गया, मतलब एफ ऑफ एक्स एक कैसा फंक्शन है, इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। कौन था एफ ऑफ एक्स, बता, सेक इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस, और ये तो एक कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं क्या नाम देता हूँ बोल, के। यानी एक्स की जगह जो वैल्यू रखनी है रखो, आंसर में क्या आएगा, के आएगा। तो जो वैल्यू रखना रख सकते हैं ना, तो अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू रख दो, लेकिन टेबल देख के कोई ऐसा नंबर जो सेक और कोसेक की लाइन में आता हो। सेक में कौन कौन आता है देख, 1 2/√3 √2 2, और कोसेक में कौन आता है 2 √2 2/√3 1। यानी ये चार में से कोई एक वैल्यू रखनी है जो आपको रखना हो। मैं 1 रख लेता हूँ, क्या हो जाए देख, पुट x इज इक्वल्स टू 1 रखो, क्या आएगा बोल, सेक इन्वर्स ऑफ 1 प्लस कोसेक इन्वर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू के। सेक इन्वर्स ऑफ 1, सेक की वैल्यू 1 कब होती है, 0 पे, तो इधर 0 आ गया। कोसेक इन्वर्स ऑफ 1, कोसेक की वैल्यू 1 कब होती है, 90 मतलब, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, क्या करेंगे इसको, पुट इन 1, क्या आ जाएगा देख, सेक इन्वर्स ऑफ x प्लस कोसेक इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, हेंस है एकदम एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। तीसरा वाला आप लोग घर से करके लाएंगे, उसमें नहीं है, मैं दे रहा हूँ, इधर देख, प्रूफ साइन इन्वर्स ऑफ x प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। इसका डेरिवेटिव आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 हो जाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट, क्या लोगे उसको, के। अब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू रखो जो उसके टेबल में आती हो। साइन और कॉस में कौन आता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, जो रखनी रखो, 0 रख दो, आंसर आ जाएगा 90। कर लेंगे ना। तो जो सबसे सिंपल वाला था वो होमवर्क दिया गया, ये दो इधर हो गया एक्सरसाइज में, कर लेंगे। आगे बढ़ते बेटा, तो ये आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। जितनी जगह ये दो क्वेश्चन लेंगे ना, इधर सुन, जितनी जगह ये दो क्वेश्चन लेंगे ना, उतनी जगह छोड़ के आगे का लिखना, और घर पे आके इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन दिया है, उसका डेरिवेटिव लेना है। फंक्शन को कोई नाम नहीं दिया है, तो हम लोग क्या नाम ले लेंगे, y। लेट y इज इक्वल टू, क्या है पहला फंक्शन, tan इनवर्स ऑफ log x। तो देखो बेटा यहाँ चेन रूल दिख रहा है कि नहीं, साफ साफ चेन रूल दिख रहा है ना। डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है इधर, log x द होल स्क्वायर। अब x या log x है, उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस log x द होल स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। तो फाइनली आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 × 1 1, ये पूरे को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x × 1 प्लस log x द होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ख़त्म। एकदम सिंपल क्वेश्चन, समझा अच्छे से। दूसरा देख, लेट y इज इक्वल टू, क्या है सेकेंड क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स है, सॉरी, e रेज़ टू डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव, इसको x मान लो। कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x इंटू √x स्क्वायर -1। तो x कौन है इधर, e रेज़ टू माइनस एक्स, तो e रेज़ टू माइनस एक्स √x स्क्वायर, x कौन है, e रेज़ टू माइनस एक्स का स्क्वायर, करेक्ट है, -1। अब x या e रेज़ टू माइनस एक्स आया, उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये दो बार क्यों आया समझा ना रे, फॉर्मूला क्या था, -1/x इंटू √x स्क्वायर, तो दोनों x की जगह हमने e रेज़ टू माइनस एक्स रखे। अब ये क्या बन जाएगा देख, -1/e रेज़ टू माइनस एक्स √e रेज़ टू, पावर मल्टीप्लाई करता है, -x इंटू 2 कितना होगा, -2x -1 इंटू e रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज़ टू एक्स, तो e रेज़ टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेज़ टू माइनस एक्स, लेकिन x की जगह -x आया तो उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इजी।
समझा अच्छे से? अब ज़रा ध्यान से देख, ये भी e - x है, ये भी e - x है, और सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट है? क्या बचेगा देख, ज़रा ध्यान से देखना, -1 अपॉन अंडर रूट, बेटा ये e - -2x है ना, अगर इसको मैं नीचे ले जाऊँ तो बोलो, नीचे ले जाऊँ तो e + 2x होगा, -1, करेक्ट है, इंटू माइनस ऐसी रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, करेक्ट है। अब देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो +1 बाय अंडर रूट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, 1 × 1 1 माइनस e 2x × 1 e 2x डिवाइड बाय e 2x, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये है ना, क्या बनेगा देख, अंडर रूट ऑफ e 2x डिवाइड बाय 1 माइनस e 2x। देख e 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये 1 माइनस e 2x को ऐसे रहने दे, ये e 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, e 2x का स्क्वायर, चलेगा ना, पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये 2 और x मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 2x। अब ऐसा क्यों किया देख, ये वाला स्क्वायर ऊपर रूट से कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या बचा देख, dy/dx = ऊपर खाली क्या बचेगा, e 2x, नीचे रूट रहेगा, नीचे कैंसिल नहीं हुआ, नीचे रूट रहेगा 1 माइनस e 2x, ये आपका आंसर, समझा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख, थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन को नाम नहीं दिया, नाम दे देंगे y, लेट y = क्या है फंक्शन, cot इनवर्स ऑफ x³, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 + x², x कौन है इधर, x³ तो x³ का स्क्वायर, x की जगह x³ आया, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा -1/1 + x, पावर मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, x³ का डेरिवेटिव 3x², तो आगे आंसर खत्म है, -3x² डिवाइड बाय 1 + x⁻6, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ, लेट y = cot इनवर्स ऑफ 4x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 + x², x कौन है इधर, 4x इंटू dy/dx ऑफ 4x, क्या बनेगा देखिए, -1/1 + 4, 2 × x 2x, 4x का डेरिवेटिव 4x इंटू log 4, तो dy/dx क्या आएगा बोल, 4x इंटू log 4, शुरू में माइनस, डिवाइड बाय 1 + 4x, ये आंसर। इजी, ये सब सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, लिखो फटाफट। इसके लिए जगह छोड़ लेना, होता है पर मैं कुछ सब जगह होता है, कहीं पर भी रहेगा, ये रूट x ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना, फिर उसे भी रखते हैं, हाँ स्क्वायर से क्यों करेंगे, चलेंगे आंसर, ठीक है, 1/4 हो गया, प्लस x बचेगा, एकदम सिंपल, इतना क्या टाइम लगा रहे तुम, 1/2 है ना, इधर देखो, एक क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ √x, करेक्ट है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², x कौन है इधर, √x, उसके डेरिवेटिव से ये स्क्वायर और रूट कटेगा, 1/1 + x इंटू √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, तो फाइनल आंसर आएगा 1/2 √x 1 + x, ये आंसर है, ख़त्म, 2 लाइन का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, लेट y = साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 + x²/2, तो सॉल्व ये भी सेम होगा, खाली आपको फंक्शन थोड़ा सा ऐसा अलग सा देकर के डराने की कोशिश करें, और कुछ नहीं, सॉल्व ये भी सेम ही होने वाला है। क्या लिखेंगे इधर, डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। पर x है कौन बेटा इधर, ये ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, करेक्ट है, इनटू x की जगह पर जो आया उसके डेरिवेटिव से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, करेक्ट है। अब देखिए स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच गया बेटा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, करेक्ट है, इनटू इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखो हाँ, इसको ध्यान से देखना, 1 बाय रूट 2, ये रूट 2 नीचे का दिख रहा है, उसको अलग कर दिया, क्या बचा फिर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलेगा ना, मतलब ऊपर का अलग लिखा नीचे का अलग लिखा, चलेगा ना, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए इधर क्या होगा, 1 बाय अंडर रूट, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इधर माइनस है ना, क्या आएगा यहाँ पे ब्रैकेट, बोलना नहीं, बीच में माइनस था तो आगे ब्रैकेट लगाना कंपलसरी, फिर से 2 1 ज़ा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस था इसीलिए लगाया और माइनस से करके ब्रैकेट लगाया, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2, यहाँ क्या होगा देख, दिस विल बी ट्रीटेड एज कोएफिशिएंट, फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो, तो उसको बाहर लिख दो एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स, कौन है एक्स इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी के डेरिवेटिव से, सही है। अभी देखिए क्या बनेगा बेटा 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, करेक्ट है, इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा ये 1 अपॉन में है ना, ऊपर उल्टा कर दूंगा इसको, चलेगा, क्या बचेगा देख, अंडर रूट 2 बाय 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2x। तो सबसे पहले तो मुझे ये 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, सही है, ये रूट पूरे पे है ना, तो दोनों को अलग अलग दे दूंगा तो भी चलेगा, क्या हो जाएगा देखिए, क्या होगा देख, ये 2 को रूट देंगे क्या बनेगा रूट 2 डिवाइड बाय, नीचे कौन बच रहा है देख, इसको सॉल्व करो, 2 माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, आगे क्या बचा देख 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर से कुछ कट रहा है देखो, रूट टू कैंसिल, ऊपर कौन बचा बेटा, ऊपर बच गया x, नीचे देख दोनों पे रूट है ना, एक बार लिख दो, अंदर क्या आएगा देख 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, कैसा दिख रहा है ये, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, ए कौन है 1 माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो फाइनली आंसर आएगा बेटा एक्स बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, ये आंसर है, समझा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, तो ये अपना y है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, सिंपल क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन है x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, करेक्ट है। अब ये 0 समझो यहाँ पर नहीं है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x इंटू 1 2x डिवाइड बाय अंडर रूट
1 minus x square the whole square. If you want you can keep this answer like this only. ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं हम लोग इधर, इस पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, यही रहने दो चलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2, ये क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन है x इधर, x रेज टू 3/2 करेक्ट है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ बोलो x रेज टू 3/2। बेटा पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो जब ये 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का 2 और ऊपर का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा 1/√1 माइनस एक्स रेज टू 3, एक्स रेज टू n का डेरिवेटिव 3/2 एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1 1/2 आएगा, हाफ आएगा। 3/2 मतलब 1.5 ना, 1.5 में से 1 निकालोगे आधा बचेगा, आधा मतलब 1/2। तो ऊपर क्या क्या बचा देख, 3 1 जा 3, एक्स रेज टू हाफ मतलब √x, सही है। नीचे क्या बचा 2/√1 माइनस एक्स क्यूब, ये आंसर है, खत्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन देखो, लेट y इज इक्वल्स टू cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। अब इधर एक फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है मुझे कि बाहर इन्वर्स नहीं है अंदर इन्वर्स है, तो दोनों के हटने का चांस है, बस एक ही चीज़ यहाँ पर दिक्कत दे रही, ये बाहर वाले कॉस के ऊपर लगा हुआ क्यूब। तो बेटा जब भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सब में यहाँ पर पावर होता है तो वो असल में पूरे पर होता है ना, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में देखना ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से देखना, y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब द होल क्यूब, सही है। देखना ये कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, यहाँ पे क्यूब है मतलब पूरे पे क्यूब है ना, पूरे पे। अब अंदर फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, ये कॉस और कॉस इनवर्स कट आएगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब, और ऊपर क्या है क्यूब, दिख रहा है। यहाँ रीज़न लिखना, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स, तो ये पूरा हट गया, खाली एक्स क्यूब बचा और बाहर का क्यूब ऐसे ही। पावर से पावर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू 9, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव एक्स रेज टू 9 का डेरिवेटिव, खत्म हो गया, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इज इक्वल्स टू, क्या है बोल, साइन रेज टू 4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √x। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे हम लोग, है ना। साइन रेज टू 4 उठा जरा, साइन रेज टू 4 जो आपको दिख रहा है वो जाहिर सी बात है पूरे के ऊपर है ना, वो पावर 4 पूरे के ऊपर है, क्या हो जाएगा देखिए, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √x, और ये जो पावर 4 है ये पावर 4 जो है वो पूरे पे क्या आएगा बोलिए, साइन और साइन इनवर्स कट गया, क्या बचा √x, पावर कितना 4, रीज़न देंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है x। बेटा रूट का मतलब क्या होता है बोल, पावर 1/2 द होल पावर 4, पावर से पावर मल्टीप्लाई करेगा, 1/2 से जब 4 मल्टीप्लाई करोगे ये 2 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, खत्म, सही है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा फिनिश हो गया। अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, पहले पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम ही क्वेश्चन है, तो फंक्शन को कुछ नाम नहीं दिया, दे देते हैं लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ
ई रेस टू एक्स, तो इधर तो सामने सामने फॉर्मूला दिख रहा है, एक्स स्क्वायर क्या ई रेस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ तो ऐसा सामने सामने फॉर्मूला रखा है, ये कॉट और कॉट इनवर्स हट गया, ऐसा काटने का नहीं, हाँ प्लीज़ काटने का नहीं है, क्या आएगा वैल्यू y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर, रीज़न लिख लेंगे यहाँ पर, कॉट इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू x होती है। अब ये सिंप्लीफाई हो गया ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, पर x का कौन आया है एक्स स्क्वायर, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो फाइनल आंसर आ रहा है 2 इंटू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का 2, क्या है देख, लेट y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय कॉस 5 रेस टू एक्स, ये क्वेश्चन है अपना। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, बाहर इन्वर्स है अंदर कॉस है, वो भी अपॉन के नीचे, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देख, 1 बाय कॉस यानी कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है ना, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, ये सब पढ़े ना हम लोग, तो देख कॉस का उल्टा क्या आएगा बेटा सेक, y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ कॉस का उल्टा सेक ऑफ 5 रेस टू एक्स। अब इन दोनों का कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है, साइन का कॉस के साथ रिलेशन होता है, टेन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ रिलेशन होता है, और सेक का कॉसेक के साथ, तो ये सेक कॉसेक है ना, पाई बाई 2 वाला फॉर्मूला लगेगा इधर, क्या आएगा देख, अगर भूल गए तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या था, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, क्या होता है बोल, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पढ़ाया था ना अभी, ठीक है, तो इधर क्या आएगा देख, y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव, पाई बाई 2 कौन है इधर, कांस्टेंट है, x है ही नहीं उसके साथ, देख वो खाली नंबर है, x है ही नहीं उसके पास, तो पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 0 माइनस 1 आंसर, समझा अच्छे से, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, इतना लिखो फिर आगे नहीं है, 5 रेस टू एक्स है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, पाई बाई 2 माइनस 5 रेस टू एक्स आएगा, तो पाई बाई 2 का डेरिवेटिव तो वही रहेगा 0, उसमें कुछ नहीं है, माइनस ऐसे रहेगा, 5 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5, तो आंसर आएगा माइनस 5 रेस टू एक्स इंटू, ये आंसर आएगा, सॉरी मुझे लगा, इधर देखो, अब एक कुछ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन है एक साथ जो एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, यहाँ पर हम लोग वो 2 फार्मूला यूज़ करेंगे, जो 2 फार्मूला मैंने आपको लास्ट टू लास्ट टाइम शायद पढ़ाया था और बोला था पूरे कैलकुलस में दोनों फार्मूला आपके पीछे पीछे आएगा, याद है, एक फार्मूला था 1 प्लस कॉस 2 थीटा और एक 1 माइनस कॉस 2 थीटा, याद है बेटा, दोनों में ही 2 आता है, अगर प्लस है तो कॉस स्क्वायर और माइनस है तो साइन स्क्वायर, यहाँ जितना भी एंगल रहेगा उसका आधा, इधर यहाँ 2 थीटा है तो इधर थीटा, इधर थीटा है तो इधर थीटा बाई 2, यहाँ 4 थीटा है तो वहाँ पे 2 थीटा, ये 2 फार्मूला पढ़ाया था, अब बोला था पूरे कैलकुलेशन में काम आएगा। अभी देखो ये सारे, ये जितने भी लाइन से क्वेश्चन है सब इसी फार्मूले की वजह से सिंप्लीफाई होते जाएंगे, देखो ध्यान से देखना सब लोग। तो सबसे पहले इधर ध्यान दो, y को ऐसे रखते हैं, कॉस इन्वर्स को ऐसे रखते हैं, अंडर रूट में मुझे दिया y 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, तो ये अपॉन का 2 भी ऐसे रख, यहाँ पे लगाते फार्मूला 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस, 2 का फार्मूला है ना अपने पास, ये 1 प्लस कॉस है तो 2 लिखेंगे, कॉस स्क्वायर लिखेंगे, जो भी एंगल है उसका आधा, क्या है एंगल x, तो x का आधा x बाई 2, अप्लाई किए फार्मूला, यहाँ पे रीज़न दे देना, सिंस 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी देख क्या होगा, इधर देख, ये 2 से 2 कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ x बाई 2, देख रहे हो कुछ, अब इसका फॉर्मूला अपने पास
कॉस और कॉस इन्वर्स कैंसिल, क्या बचा x बाई टू। यहाँ पे लिखने का सिंस कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ x क्या होता है x। अब कितना सिंपल हो गया देखो क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये 1/2 कोएफिशिएंट है ना, और x का डेरिवेटिव 1, क्या आ गया आंसर 1/2। खत्म। कितना सिंपली सॉल्व हो गया वो, देख खाली एक फॉर्मूले की वजह से। आगे देखेंगे सेकंड, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2। सही है। चौथा क्वेश्चन रे, कहाँ घूम रही तू। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ। इधर देखो, अभी सेम काम इधर भी करेंगे। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अपॉन के नीचे 2 ऐसे रहेगा। 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, दो फॉर्म है ना अपने पास, तो इधर 1 माइनस कॉस है, क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर। जो भी एंगल है उसका आधा, एंगल कौन इधर एक्स स्क्वायर का आधा एक्स स्क्वायर बाई 2। करेक्ट है, इजी। यहाँ पे रीज़न दो, सिंस 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या क्या कैंसिल होगा देख, 2 से 2 कैंसिल, और ये वाले स्क्वायर से रूट काटना, इससे मत काटना प्लीज़, ये एंगल के अंदर है, ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से होल रूट कैंसिल। क्या बच गया बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसका भी फॉर्मूला था, साइन कॉस का रिलेशन होता है ना, क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स कौन है इधर एक्स स्क्वायर बाई 2। रीज़न कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू होती है पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्या होगा देख, 2 से 2 कैंसिल, 0 माइनस एक्स क्या बचा माइनस एक्स, ये आंसर है। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। लेट y इज इक्वल्स टू, क्या है पांचवा क्वेश्चन देख, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan x बाई 2। अब देख 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला था अपने पास, 1 माइनस tan 1 प्लस tan, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं। तो कुछ तो भी ऐसा करना पड़ेगा, ज़रा ध्यान से देखा, कुछ तो भी ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक tan आ जाए। क्यों बोल रहा है ऐसा समझ, अगर ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक tan आएगा, बाहर tan इन्वर्स है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो कुछ तो भी करके इधर अंदर सिर्फ tan लाने का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा मॉडिफिकेशन ध्यान से देखेंगे। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2। ज़रा ध्यान से देख, यहाँ पे क्या है बेटा 1 ना, तो इधर 1 है, ठीक है। इधर tan x बाई 2 है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू tan x बाई 2, चलेगा ना। 1 इंटू tan x बाई 2 क्या आएगा tan x बाई 2, यानी मैंने कुछ नहीं किया, खाली इसको 1 से मल्टीप्लाई किया बस, और कुछ नहीं किया। अब आप सबको पता है बेटा tan 45, क्या tan 45 मतलब पाई बाई 4, कितना होता है tan 45 1 होता है। तो मैं क्या कर रहा है, जो रेड कलर से यहाँ पे 1 लिखा ना, इन दोनों 1 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ tan पाई बाई 4, इसकी जगह मत रखना प्लीज़। इन दोनों 1 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ tan पाई बाई 4। सिर्फ ये एक काम करने से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये 1 की जगह क्या आएगा बोल tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस, या 1 ऐसे रहने दे, या 1 की जगह क्या आ जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। अभी अपने आप एक फॉर्मूले में आ चुका है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, इधर देख tan a माइनस बी।
आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है फॉर्मूला। क्या होता है, tan इसको देने का, tan इसको देने का, tan A tan B, नीचे 1 लिखने का और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, tan A tan B, इधर माइनस है ना, ऊपर माइनस नीचे प्लस, याद है फॉर्मूला। तो tan A माइनस tan B डिवाइड बाय 1 प्लस tan A tan B, किसका फॉर्मूला ये, tan A माइनस B। कुछ ऐसे यहाँ पे दिख रहा नहीं क्या, देख π/4 को A समझ लो और x/2 को B, क्या हो गया ये, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, किसका फॉर्मूला ये, tan A माइनस B। तो देखिए क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे बचेगा tan A माइनस B, A कौन है बेटा, π/4 माइनस B कौन है, तो देख ये पूरे की जगह एक सिंगल tan आ गया, दिख रहा है। अब ये अंदर का tan और ये बाहर का tan इनवर्स कट गया, क्या बचा, π/4 माइनस x/2। रीज़न यहाँ लिख लेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x क्या होता है बोल, x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना सिंपल हो गया, देख y का डेरिवेटिव dy/dx, π/4 का डेरिवेटिव 0, x है ही नहीं उसके पास, 1/2 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, क्या आ गया आंसर, -1/2 इज़ द आंसर। समझा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू, क्या है देख क्वेश्चन नंबर 6, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या, देख क्या याद आ रहा है, 43 याद आ रहा है, 43 और 3, एक 3 43 और एक 43 और 3, किसके फॉर्मूले में पढ़ाया था, बोलो, sin 3 थीटा और cos 3 थीटा। अगर आप भूल गए तो इधर रिकैप करा देता हूँ, इधर देख, sin 3 थीटा cos 3 थीटा, ये दोनों का फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया था। पहले साइन की बात करते हैं, यहाँ पे साइन लिखने का, यहाँ पे साइन लिखने का, ठीक है, इधर टीटा, और कॉस के लिए भी यहाँ पे कॉस लिखने का, यहाँ पे कॉस लिखने का, इधर टीटा, बीच में क्या, माइनस। साइन 3 थीटा के लिए क्या ट्रिक थी, 3 43, मतलब यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 43 आएगा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। और कॉस 3 थीटा का क्या ट्रिक था, 43 3, ये दो फॉर्मूला थे अपने पास, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, देखो cos 3 थीटा क्या होता है बोल, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखा बेटा, जब यहाँ पर थीटा होता है तो इधर क्या आता है, 3 थीटा, मतलब यहाँ पे जितना भी एंगल रहेगा यहाँ पे उसका 3 गुना आएगा। तो ज़रा ध्यान से देख, ये y ऐसी रहेगा, ये कोसेक इन्वर्स ऐसी रहेगा, ये 1/b ऐसी रहेगा, ये 43 है, ये 3 है, तो ये सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है। थीटा की जगह पर क्या है देख, 2x, तो इसका आंसर होता है cos 3 थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है, 2x, तो ये 3 × 2x होगा। क्या बन जाएगा बोलिए, y इज इक्वल्स टू कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/cos 3 × 2x 6x। अभी भी कोई फॉर्मूला बनता दिख रहा नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, 1/cos, cos का उल्टा कौन होता है, सेक ना, तो जाएगा y इज इक्वल्स टू कोसेक इन्वर्स ऑफ, बोल, सेक ऑफ 6x। इन दोनों का है फॉर्मूला, कॉसेक और सेक का रिलेशन होता है ना, तो क्या रहेगा बेटा, कोसेक इन्वर्स ऑफ सेक x क्या रहेगा बोल, π/2 माइनस x। तो ये हो जाएगा सर y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस x कौन है बेटा, 6x। अब हो गया सिंप्लीफाई, अब करेंगे डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है, π/2 का डेरिवेटिव 0, -6 ऐसी रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, क्या आ गया आंसर, -6, ये आंसर है। समझा रहे सबको, आगे देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। 7th देखो, लेट y इज इक्वल टू, क्या है 7th क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ 1 + cos
x/3 डिवाइड बाय sin x by 3. साइन x/3। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, खाली सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए आपको। चल बोर्ड पर देख, ये 1 + cos देख के याद आ रहा है फॉर्मूला, अभी बताया ना 1 + cos वाला फॉर्मूला लगाते हैं इधर, y = tan इनवर्स ऑफ 1 + cos है तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर, और जो भी एंगल है उसका आधा, तो ये हो जाएगा x/3 का आधा। यहाँ तक ठीक। अपॉन के नीचे क्या कर रहा हूँ मैं, देख ज़रा ध्यान से देखा, ध्यान से देख। सबसे पहला फॉर्मूला जो यहाँ पर अप्लाई हुआ है वो है 1 + cos थीटा, क्या होता है ये 2 cos स्क्वायर θ/2, करेक्ट है। दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ sin 2 थीटा का, किसका बेटा, क्या होता है sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। फंडा कुछ ऐसा है, इधर जो भी एंगल होता है यहाँ पर उसका आधा हो जाता है, साइन के साथ जो भी एंगल होता है यहाँ पर उसका आधा हो जाता है। तो इधर साइन के साथ क्या है देख x/3, तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो आधा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा देख 2 sin x/3/2 cos x/3/2, करेक्ट है, करेक्ट है। अब ये x/3/2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, क्या बनेगा ये x/3 इंटू ऊपर गया तो 1/2, क्या हो गया ये x/6। तो ये सारे x/3/2 को क्या कर देंगे हम लोग x/6, क्या बनेगा देख y = tan इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर x/6 डिवाइड बाय 2 sin x/6 cos x/6। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख, 2 से 2 कैंसिल, इधर एक cos x/6 है, इधर 2 है, स्क्वायर है ना, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा cos x/6 अपॉन sin x/6, tan इनवर्स ऑफ cos x/6 अपॉन sin x/6। बेटा sin बाय cos tan होता है और cos बाय sin cot होता है, तो क्या बन जाएगा ये y = tan इनवर्स ऑफ cot x/6। आ गया फॉर्मूले में, आया फॉर्मूले में, ठीक है ना। क्या आएगा ये बोल, y = π/2 माइनस x/6, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बेटा tan इनवर्स ऑफ cot x, क्या होता है बोल π/2 माइनस x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, π/2 का 0, 1/6 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, क्या आ रहा है आंसर -1/6 इज़ दी आंसर। समझा, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सेम ऐसी होगा, डिक्टो ऐसी होगा। लेट y = cot इनवर्स ऑफ, बोलो sin 3x बाय cos 3x। ये देख क्या बनेगा, ध्यान से देख, y = cot इनवर्स ऑफ, ये नीचे 1 + cos वाला फॉर्मूला लगाओ, 1 + cos क्या आएगा 2 cos स्क्वायर, 3x का आधा 3x/2, ऊपर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब जो भी एंगल रहता है उसका आधा, तो इसका आधा करेंगे क्या आएगा 2 sin 3x/2 cos 3x/2। फिर से 2 फॉर्मूले अप्लाई हुए, कौन कौन से, ऊपर लगाए sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा = 2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे लगाए 1 + cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर θ/2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख, इधर देख, इधर देख, 2 से 2 कैंसिल, इधर स्क्वायर से एक cos 3x/2 कट गया, क्या बचा देख y = cot इनवर्स ऑफ sin 3x/2 डिवाइड बाय cos 3x/2, क्या बनेगा ये, बोलो क्या बोल रहे, हाँ हाँ लगा के क्या कर लेगा, 3x का फॉर्मूला लगा के क्या करेगा, और 343 वाला फॉर्मूला लगा के नीचे किसके साथ काटोगे, जो फॉर्मूला लग रहा है उसको लगा नहीं देने का, जिससे सॉल्व हो रहा है उसको अप्लाई करने का, नहीं समझा। इधर अगर हम लोग sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगा भी दिए, जैसे मिसाल के तौर पर 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, उसको नीचे किसके साथ काटोगे, हमारा मकसद क्या है इसको सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई वो कौन से फॉर्मूले से होने वाला है, कौन से फॉर्मूले से होने वाला है sin 2 थीटा के फॉर्मूले से, क्योंकि जब मुझे नीचे दिख रहा है कि 3x का 3x/2 हो रहा है,
तो इसका आधा कौन से फॉर्मूले से होने वाला है, साइन टू थीटा के फॉर्मूले से होने। समझ में आ रहा अच्छे से करो। 3x वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आधा नहीं होगा, सिर्फ x बचेगा। 3x का क्या बचेगा, x, बीच में माइनस भी आएगा, कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या, ये और कॉम्प्लिकेट ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फॉर्मूला वो लगाना है हमको जिससे क्या हो जाए बेटा, सिंप्लीफाई, ना कि वो जो दिख रहा हो। समझ में आ रहा है अच्छे से। इस पर मैं दोनों फॉर्मूला लगा सकता था, 3 थीटा का भी 2 थीटा का भी। 2 थीटा का क्यों लगाया, सिंप्लीफाई हो रहा है उससे। समझा अच्छे से। असल में ये दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या। चलो आगे देखो, क्या बचेगा, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। क्या बचेगा इधर, tan 3x/2। अब ये कॉट और tan कैंसिल होगा, क्या आएगा बोल, π/2 माइनस 3x/2, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस x। डिफ्रेंशिएट करो इसको, y का डेरिवेटिव dy/dx, π/2 का 0, 3/2 कोएफिशिएंट है, ऐसे रहेगा। x का डेरिवेटिव 1, क्या आ गया आंसर, -3/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। समझा अच्छे से। चलो लिखो फटाफट, लिखो। बाकी के 4 क्वेश्चन भी करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स ऑफ cos 7x बाय 1 प्लस साइन 7x। ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन को ना हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो हो नहीं पाएगा। क्यों, अपने पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। वैसा कोई भी फॉर्मूला अपने पास cos 2 थीटा के लिए नहीं है। cos 2 थीटा का जितना भी फॉर्मूला उसके बीच में माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है क्या, नहीं। दूसरी बात, अपने पास 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का फॉर्मूला नहीं है। तो इधर उसने उल्टा कर दिया है, जहाँ साइन देना चाहिए था वहाँ कॉस है, और जहाँ कॉस देना चाहिए था वहाँ पे साइन। अगर इस साइन की जगह कॉस होता तो अपना काम आसान रहता, इस कॉस की जगह साइन रहता तो अपना काम आसान रहता। नहीं है तो लेके आएंगे, नहीं है तो लेके आएंगे। इधर देख कैसे, सब लोग ध्यान से देख, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये cos 7x को देख मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन ऑफ π/2 माइनस 7x। चलेगा क्या, देख π/2 है, साइन का क्या बन गया cos, और 7x क्या है 7x। अब π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। समझ में, सेम काम नीचे करो, 1 प्लस ये साइन 7x का क्या आएगा cos π/2 माइनस 7x। π/2 की वजह से cos का साइन हो जाएगा, 7x का 7x, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव। इन शॉर्ट यहाँ पर हमने 2 फार्मूला यूज़ किया है, एक साइन π/2 माइनस थीटा का और एक cos π/2 माइनस थीटा का। साइन π/2 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और cos π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो जहाँ cos चाहिए था आ गया, जहाँ साइन चाहिए था आ गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, इस पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी जो भी एंगल है उसका आधा। तो 2 साइन, एंगल ये है ना, इसका आधा लेंगे π/2 माइनस 7x डिवाइड बाई 2 कॉस π/2 माइनस 7x डिवाइड बाई 2। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगे देख, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस मतलब 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका आधा करना है, π/2 माइनस 7x का हाफ यानी डिवाइड बाई 2। सही है बेटा, यहाँ तक ठीक है। तो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है इधर, सबसे पहले तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ हुआ है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अभी जो अंदर एंगल दिख रहा है कुछ ज़रा ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है ना, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, साइड में करो चलेगा वो काम। क्या होगा बेटा देखिए, π/2 माइनस 7x अपॉन 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर लेके जाओ उसको, π/2 माइनस 7x इंटू, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर जाएगा तो, इंटू 2/1 ऊपर जाएगा तो 1/2, ये 1/2 को अंदर लेके आ, पाई इंटू 1 पाई, 2 2 ज़ा 4 माइनस 7x इंटू 1 7x डिवाइड बाय
तो इन तीनों की जगह पर ये आएगा। क्या होगा देखिए, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2 कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस 7x बाय। सही है। अब देख, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर एक बार है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल। क्या बचा बेटा, tan इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2 डिवाइड बाय कॉस पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ, tan इनवर्स ऑफ साइन बाय कॉस tan पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2। ये tan और tan इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2। रीज़न देंगे, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू x। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का 0, 7 बाई 2 कोएफिशिएंट है, x का 1, क्या आ गया, माइनस 7 बाई 2। ये आंसर है। ठीक है, समझा कैसे किए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेट y इज इक्वल्स टू, क्या है देख, tan इनवर्स ऑफ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ऊपर नीचे दोनों पे फॉर्मूला लग सकता है, एक पे 1 प्लस कॉस वाला और एक पे 1 माइनस कॉस वाला। क्या बन जाए देखिए, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर, x का आधा x बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, x का आधा x बाई 2। दोनों फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, इधर लिख लेना। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा देख, ये 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर दोनों के ऊपर है ना, क्या करेंगे बोल, एक बार लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट, ऊपर कौन है cos x बाई 2, नीचे sin x बाई 2 द होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर एक साथ लिखा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ cos बाय साइन, क्या हुआ tan, ओ सॉरी cot x बाई 2। अभी tan और cot देख के फॉर्मूला याद आ रहा है, पाई बाई 2 वाला। y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। रीज़न, tan इनवर्स ऑफ cot x, tan इनवर्स ऑफ cot x क्या होता है बोल, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का 0, 1 बाई 2 कोइफिशिएंट, x का 1, क्या आ गया माइनस 1 बाई 2। ये आंसर समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कोसेक x प्लस कॉट x। चलो ध्यान दो, क्या है देख, अब सबसे पहले तो इन दोनों को कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो कटते हुए दिख नहीं रहे हो, है ना। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ कर सकते हो वो करो, जो फार्मूला इधर एप्लीकेबल है वो फार्मूला लगाओ। कोसेक क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा, तो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ बोल, 1 बाई साइन एक्स। और कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ये भी तो होता है ना, एक होता है 1 बाई 10 या फिर कॉस बाय साइन। अब ज़रा ध्यान से देख, दोनों के अपॉन में साइन कॉमन है ना, tan इनवर्स ऑफ दोनों के अपॉन में साइन एक्स कॉमन, ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो फिर से वैसे ही बन गया जो इतने टाइम से कर रहे है ना। क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ
1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स का आधा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इसका एक्स का आधा एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, रीजन में दो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। एक तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बोल 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और दूसरा साइन 2 थीटा क्या होता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अभी देख क्या क्या कैंसिल हो रहा है 2 से 2 कॉस एक्स बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट एक्स बाई 2, फिर से tan और कॉट आ गया, क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। रीज़न सॉरी tan इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव पाई बाई 2 का 0 1 बाई 2 कोएफिशिएंट एक्स का 1। लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख, लेट y इज इक्वल्स टू, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 4x बाई 3 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन 4x बाई 3 डिवाइड बाय फिर से 1 प्लस साइन 4x बाई 3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन 4x बाई 3। तो ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ना। अब जाहिर सी बात है डायरेक्ट तो इसको सॉल्व करने से रहा है ना। हाँ, एक चीज़ मुझे दिख रही है 1 प्लस साइन 4x बाई 3 1 प्लस साइन 4x बाई 3 दो बार रिपीट हुआ है, 1 माइनस साइन 4x बाई 3 1 माइनस साइन 4x बाई 3 दो बार रिपीट हुआ है। तो कुछ तो ऐसा करो कि इन दोनों को हम लोग चेंज कर सकें। अपने पास 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का फॉर्मूला है क्या नहीं, तो साइन को क्या करना पड़ेगा कॉस। तो ये साइन को कॉस कैसे बनाओगे, सेम जो यहाँ किए थे पाई बाई 2 माइनस करके। ये साइन को भी कॉस कैसे बनाओगे पाई बाई 2 माइनस करके। ये साइन को भी कॉस कैसे बनाओगे पाई बाई 2 माइनस करके। लेकिन अब इसी में वो काम करने गए तो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन बनेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट लेकर के सॉल्व करें, अलग से लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देख मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन 4x बाई 3 इसको अलग से ले लिया मैंने, तो उठा दे उठाओ, क्या होएगा ज़रा ध्यान से देखा, ये वाला 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये वाला 1 ऐसे ही रहेगा। साइन को कॉस करना है, कर दिया, क्या आएगा इधर पाई बाई 2 माइनस 4x बाई 3। सही है या नहीं, सही है, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब ज़रा ध्यान से देख, 1 प्लस कॉस आ गया है, इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या फॉर्मूला है बोल 2 कॉस स्क्वायर इसका आधा पाई बाई 2 माइनस 4x बाई 3 बाई 2। सही है, आगे देखो, आगे देख क्या होगा, ये 2 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, क्या बनेगा ये 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 4x बाई 3 इंटू ये 2 बाई 1 ऊपर गया तो 1 बाई 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 प्लस साइन 4x बाई 3 क्या बन रहा है ज़रा ध्यान से देखा 2 कॉस स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा पाई इंटू 1 पाई 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x इंटू 1 4x डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6 और कैंसिल आउट कर सकता हूँ या इधर ही कर दो। देख ये 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, तो 2x बाई 3। नहीं समझा क्या, ये 2 से 4 कट गया ना तो 2x बचा और नीचे का 3 ऐसे। सही है, सही है या नहीं, समझा इतना समझा रे सबको पक्का। अपने को यही चाहिए था ना 1 प्लस साइन 4x बाई 3। एक काम करते ना, ये रूट में चाहिए ना तो इधर ही इसको रूट में भी निकाल लो,
रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3 क्या है, देख ये रूट को ऐसे ही रहने दे, इस 1 प्लस साइन 4x/3 की जगह रखेंगे ना 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस 2x/3। फाइनली बचेगा क्या, देख इसको ऐसे रहने दे 1 प्लस साइन 4x/3 इज इक्वल्स टू बेटा 2 का रूट 2, ये स्क्वायर और रूट कटेगा, क्या बचा cos π/4 माइनस 2x/3। ये पहली वैल्यू आ गई। इन दोनों की जगह पर मैं ये रखूँगा। अब इसी के बाजू में दूसरा वाला भी निकालते हैं, सेम ऐसे, ठीक है। तो दूसरा वाला कौन है, देख दूसरा वाला कौन है 1 माइनस साइन 4x/3। क्या करोगे बोल, 1 माइनस साइन को क्या करना है कॉस कर दो, इसके क्या आएगा π/2 माइनस 4x/3, क्योंकि cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। 1 माइनस कॉस का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा ना π/2 माइनस 4x/3 का हाफ। अब इसका आधा अब भी निकाले थे, ये वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आधा क्या आया था, बोल क्या आया था 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस 2x/3। ये अब भी किए, रिटर्न से मत करते बैठो। ये तो बिना रूट के है ना, रूट में ले लूँगा तो क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x/3 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ क्या इधर देख 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस 2x/3। क्या आएगा देख रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x/3 इज इक्वल्स टू 2 का रूट 2, स्क्वायर और रूट कट गया, क्या बचा साइन π/4 माइनस 2x/3। दोनों की वैल्यू निकाल चुके, आ गई दोनों की वैल्यू। अभी देख y क्या बन जाएगा, नाउ जस्ट लुक एट y, व्हाट विल बी y इज इक्वल्स टू बाहर कॉट इनवर्स, अंदर इसकी जगह पर क्या आएगा देख अंडर रूट 2 cos π/4 माइनस 2x/3, फिर आगे बीच में प्लस, इसकी जगह पर क्या आएगा देख अंडर रूट 2 साइन π/4 माइनस 2x/3 डिवाइडेड बाय इसकी जगह वापस से सेम आएगा अंडर रूट 2 cos π/4 माइनस 2x/3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन π/4 माइनस 2x/3। यहाँ तक ठीक है, ऊपर नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है √2, नीचे क्या कॉमन दिख रहा है √2, बाहर निकाल दे। y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ √2 बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा बोल, अंदर क्या बचा cos π/4 माइनस 2x/3 प्लस साइन π/4 माइनस 2x/3, सही है। नीचे से भी क्या कॉमन आएगा बोल √2 कॉमन आएगा, cos π/4 माइनस 2x/3 माइनस साइन π/4 माइनस 2x/3, सही है। क्या कैंसिल हो रहा है देख, ऊपर भी √2 नीचे भी √2 कैंसिल। सर कर ही क्या लिया हमने, फिर भी तो कॉस साइन बचा है ना, अभी बता रहा हूँ क्या। ये दोनों कॉस को गायब करता हूँ, देखना कैसे। ये cos π/4 माइनस 2x/3 है ना, अगर उसको उसी से डिवाइड कर दूँ तो कैंसिल होकर क्या बचेगा 1। तो देख मैं क्या लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय cos π/4 माइनस 2x/3। इस पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर नीचे सेम डिवाइड करने से कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं ना, तो वही काम कर रहा हूँ मैं। क्या हो जाए देखिए y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या आएगा ज़रा ध्यान से देखा, ऊपर क्या आएगा cos ऑफ π/4 माइनस 2x/3 प्लस साइन ऑफ π/4 माइनस 2x/3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या था cos ऑफ π/4 माइनस 2x/3 माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस 2x/3। अब पूरे को डिवाइड करो,
किससे डिवाइड करना है देख, cos पाई बाय 4 माइनस 2x/3 cos पाई बाय 4 माइनस 2x/3 cos पाई बाय 4 माइनस 2x/3 cos पाई बाय 4 माइनस 2x/3। यहाँ तक ठीक है? ये देख कट गया, क्या बचा बोल, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ, इन दोनों की जगह क्या बचा 1 1, कट गया 1 कट गया 1, सही है। ऊपर क्या है प्लस, नीचे क्या है माइनस। बेटा साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो बाहर कॉट था अंदर 10 आते हुए दिख रहा है, थोड़ा सुकून मिल रहा है। समझ में आ रहा अच्छे से? आगे क्या है देख, आगे क्या है पाई बाय 4 माइनस 2x/3, नीचे 10 सेम ना साइन बाय कॉस, पाई बाय 4 माइनस 2x/3। सर अभी जस्ट ये टाइप का क्वेश्चन किए थे हम लोग, इधर 1 है ना, यहाँ पे भी 1 इमेजिन कर ले, क्या आएगा देख y इज इक्वल्स टू, या इधर ही कर दूँ चलेगा क्या, इधर ही कर दूँ चलेगा ना, यहाँ पे भी एक 1 इमेजिन कर ले, तो ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 पाई बाय 4, क्या बनेगा ये कॉट इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस 2x/3 डिवाइड बाय, ये वाले 1 को ऐसे रखेंगे हाँ, माइनस ये वाले 1 की जगह क्या आएगा 10 पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस 2x/3। इस वाले 1 और इस वाले 1 की जगह 10 पाई बाय 4 रखा, यहाँ रीज़न दे देना बेटा, 10 पाई बाय 4 होता है 1। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए कैसा दिख रहा है 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b, किसका फॉर्मूला है 10a प्लस b का, वेरी गुड, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर 10a प्लस b। क्या होता है 10 इसको देते 10 इसको देते, क्या बन गया 10a 10b, नीचे 1 लिख करके सेम दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 10a 10b, ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है, ये फॉर्मूला अपने पास। तो देखना 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और पहले जो किए थे ऊपर माइनस नीचे प्लस था तो इधर माइनस लिखे थे, सही है। तो इधर a की जगह कौन आया देख 10 पाई बाय 4 सॉरी, b की जगह कौन आया है ये पाई बाय 4 माइनस 2x/3, तो ये फॉर्मूला लगाओ इधर, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऐसी रहेगा, इस जगह पर आएगा 10 ऑफ a प्लस b, a कौन है बेटा पाई बाय 4 प्लस b कौन है ये ना, अच्छा प्लस है, ब्रैकेट नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, क्या हो जाएगा ये पाई बाय 4 माइनस 2x/3, सही है। अब क्या हो जाएगा बोलिए, ये 10 और ये कॉट हटेगा ना, क्या आएगा बोल बोल क्या आएगा, ये दोनों कट गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक्स कौन है एक्स कौन है, ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है, तो क्या आएगा देख पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस 2x/3, ब्रैकेट क्यों लगाया माइनस, यहाँ रीज़न देंगे कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब बेटा ज़रा ध्यान से देख, ये वाले y को ऐसे रहने दे, यहाँ कर रहा हूँ मैं, ये वाले y को ऐसे रहने दे, ठीक है, ये पाई बाय 2 को भी ऐसे रहने दे, ये पाई बाय 2 को भी ऐसे रहने दे, ये माइनस भी ऐसे रहने दे, ब्रैकेट के अंदर आ, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, पाई बाय 4 मतलब 45 होता है ना, 45 90, क्या लिखेंगे 90 को पाई बाय 2, चाहिए तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 और 4 कॉमन है, एक बार लिखेंगे पाई और पाई 2 पाई हो जाएगा, ऊपर का 2 नीचे का 4 कटेगा, पाई बाय 2 है, समझा। आगे क्या बचा देख माइनस 2x/3, अब ये माइनस अंदर लेके जा, पाई बाय 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस 2x/3 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, y इज इक्वल्स टू 2x/3। तो ये जो क्वेश्चन था सिंप्लीफाई होने के बाद ये आया, ये पूरा अभी तक हम लोग सिंप्लीफिकेशन किए, पूरा सिंप्लीफिकेशन था, इसको जब सिंप्लीफाई किए तो ये मिल रहा है, आप डिफ्रेंशिएट कर दो, अब तो इजी हो गया ना, y का डेरिवेटिव dy/dx 2/3 कोएफिशिएंट, x का 1, आंसर आ गया dy/dx
इज इक्वल्स टू 2/3। समझा अच्छे से? क्वेश्चन सही है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो उतना भी मुश्किल नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है वो बताओ। 4 मार्क्स में ऐसे सब एक आध क्वेश्चन देता है, सब नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं 4 मार्क्स में।